नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जो भारत की समृद्ध संस्कृति से आई है। तेनाली रामकृष्ण की यह कहानी हम्पी की यात्रा पर आधारित है, जहां वे एक भारोत्तोलक से मिलते हैं और एक दिलचस्प घटना घटित होती है। आइए इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि तेनाली रामकृष्ण के साथ क्या होता है। कहानी शुरू होती है। तेनाली रामन और भारोत्तोलक। एक बार तेनाली रामकृष्ण और उनकी पत्नी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें एक पहाड़ी की तलहटी में एक गांव मिला। जैसे ही उन्होंने गांव में अंदर प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि बहुत से ग्रामीण एक मंदिर के सामने इकट्ठा हुए थे। प्रिय, वहां कई लोग इकट्ठे हुए हैं, उनकी पत्नी ने कहा। रामकृष्ण इस गांव को जल्द से जल्द पार करना चाहते थे और सूर्यास्त से पहले पड़ोस में पहुंचना चाहते थे। इसलिए पत्नी की बात नजरअंदाज कर वे आगे बढ़ गए। लेकिन वहां बड़ी भीड़ देखकर उनकी पत्नी की उत्सुकता उन पर हावी हो गई। उसने रामकृष्ण को भीड़ की ओर खींच लिया और बेहतर दृश्य के लिए लोगों को एक तरफ धकेल दिया और सामने की ओर अपना रास्ता बना लिया। वहां एक भारोत्तोलक अपनी ताकत दिखा रहा था और तरह तरह के स्टंट कर रहा था। उनके बाएं कंधे पर चावल से भरा एक भारी बोरा था। रामकृष्ण ने भारोत्तोलक को अपने दाहिने हाथ से अपनी मूछें घुमाते हुए देखा। रामकृष्ण के बगल में खड़े व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, ये भारोत्तोलक 500 क्विंटल चावल से भरा बोरा उठा रहा है। रामकृष्ण अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाए। ये देखकर उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आप हैरान नहीं हैं? क्या आप इसे भारी कहते हैं? मैं इससे 1000 गुना भारी वजन आसानी से उठा सकता हूँ। रामकृष्ण ने ये बात थोड़ी जोर से कही। ये शब्द सुनते ही सब रुक गए। वहां सन्नाटा छा गया। इन शब्दों से चकित होकर भारोत्तोलक ने अपने साथ ले जा रहे बोरे को गिरा दिया और सोचने लगा, हमारे गांव में एक नया योद्धा। वहां खड़ा हर व्यक्ति अब रामकृष्ण की ओर देख रहा था। उन्होंने भीड़ को संबोधित किया, मैं इस पहाड़ी को अपने कंधे पर आसानी से ले जा सकता हूं, और पास की पहाड़ी की ओर इशारा किया। गांव वाले उसे आश्चर्य से देखने लगे। उनकी पत्नी उनकी बात सुनकर भौचक्की रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो उनसे नाराज हो गई और सोचने लगी, मेरे पति बेवजह शेखी बगा रहे हैं। हालांकि भारोत्तोलक ने भी रामकृष्ण पर विश्वास नहीं किया। जोर से हंसते हुए उसने चुनौती दी, क्या आप पहाड़ी को अभी हमारे सामने उठा सकते हैं? भारोत्तोलक की चुनौती सुनकर ग्रामीण भी उत्साहित हो गए। अब तक उन्होंने केवल हनुमान जी के संजीवनी पर्वत उठाने की कथा सुनी थी और संबंधित चित्र देखे थे, लेकिन अब वे इस दृश्य को फिर से दोहराने की शेखी बघारने वाले व्यक्ति की बात सुनकर दंग रह गए। क्यों? क्या हुआ भाई? देरी क्यों? भारोत्तोलक ने रामकृष्ण से पूछा। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसे अभी करूंगा? रामकृष्ण ने पैंतरा बदलते हुए कहा, उस कार्य को करने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। उन्होंने आगे कहा। उसने भारोत्तोलक की ओर देखा और पूछा, इस बोरी चावल को उठाने के लिए आपको खुद को प्रशिक्षित करने में कितना समय लगा था? 3 महीने, भारोत्तोलक ने उत्तर दिया। तब ग्राम प्रधान ने आगे आकर रामकृष्ण से पूछा, इस पहाड़ी को उठाने में आपको कितना समय लगेगा? 6 महीने, रामकृष्ण ने ग्राम प्रधान की ओर देखते हुए उत्तर दिया।
मेरा एक अनुरोध है। अपनी मांसपेशियों के निर्माण के लिए मुझे अधिक मात्रा में भोजन करने की आवश्यकता होती है। मुझे मालिश करने के लिए भी किसी की आवश्यकता होगी। रामकृष्ण ने विस्तार से बताया। रामकृष्ण की पत्नी ने हस्तक्षेप किया। हमें इन 6 महीने के लिए रहने के लिए एक घर चाहिए, क्योंकि हम इस जगह पर नए हैं। ग्राम प्रधान ने 6 महीने के लिए भोजन और एक घर उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की थी। उसने भारोत्तोलक को भी आदेश दिया कि वो प्रतिदिन रामकृष्ण की मालिश करे। हम ठीक 6 महीने बाद यहां मिलेंगे, ग्राम प्रधान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। रामकृष्ण की पत्नी ने राहत की सांस ली और सोचा, कम से कम हमें अगले 6 महीने के लिए अपने भोजन और आश्रय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने खुशी से सोचा। उस दिन से रामकृष्ण एक महान जीवन व्यतीत कर रहे थे। ग्रामीणों ने दूध, शहद और दही से भरे बर्तनों की आपूर्ति की। उन्हें चावल और दाल से भरी गाड़ी मिलती थी। भारोत्तोलक उनके लिए खाना बनाता था और नियमित रूप से रामकृष्ण की मालिश भी करता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भारोत्तोलक रामकृष्ण का शिष्य बन गया। सर, आपने अपना प्रशिक्षण शुरू क्यों नहीं किया? उन्होंने पूछा। क्या आप शुरुआत में एक छोटे से पत्थर से शुरुआत करेंगे? क्या मैं आपके लिए एक पत्थर लेकर आऊं? उसने विनम्रता से पूछा। रामकृष्ण ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। आप छोटे पत्थरों से शुरू करना पसंद करेंगे और फिर धीरे धीरे बड़े और अंत में पहाड़ी। क्या मैं सही हूं? उन्होंने रामकृष्ण से एक बार फिर पूछा। बिना उत्तर दिए रामकृष्ण ने कहा, जाओ और बाजरे का दलिया तैयार करो, और उसे रसोई में भेज दिया। दिन में 3 बार बड़ी मात्रा में भोजन करने के बाद रामकृष्ण का पेट एक बर्तन जैसा हो गया था। 6 महीने बाद ग्राम प्रधान के निर्देश अनुसार सभी लोग पहाड़ी के पास जमा हो गए। रामकृष्ण और उनकी पत्नी सुंदर सजी हुई गाड़ी पर वहां पहुंचे। ग्रामीणों ने ताली बजाकर रामकृष्ण का जोरदार स्वागत किया। प्रतियोगिता शुरू करने के लिए ग्राम प्रधान ने ताली बजाई। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रामकृष्ण आराम से बैठे और भीड़ को देखते हुए उन्होंने पूछा, मैं प्रतियोगिता के लिए तैयार हूं। क्या आप सब तैयार हैं? स्तब्ध ग्रामीणों ने एक दूसरे को देखा और कहा, आप ही हैं जो इस पहाड़ी को उठाने के लिए तैयार हैं। हमें क्यों तैयार रहना चाहिए? रामकृष्ण की इस बात पर ग्राम प्रधान ने अपना आपा खो दिया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उसने उत्तेजित होकर पूछा। यदि आपकी प्रजा पहाड़ी को लेकर मेरे कंधे पर रख दे तो मैं उठाने को तैयार हूं। तो हमारे लोगों को आपके कंधों पर पहाड़ी रखनी होगी, ग्राम प्रधान ने उनसे पूछा। रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, ये कौन करने जा रहा है ये आपका मुद्दा है, मेरा नहीं। अब कौन करेगा? ग्राम प्रधान से पूछा। रामकृष्ण की पत्नी ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, या तो भगवान हनुमान जिन्होंने संजीवनी पर्वत को उठाया था, या भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। उनको आकर ये कार्य करना होगा। तब ग्राम प्रधान ने रामकृष्ण की बुद्धि को समझा। वो उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। आपकी ताकत और आपकी शक्ति आपकी असाधारण बुद्धि में निहित है। आप जैसे लोग न केवल इन पहाड़ियों को उठा सकते हैं, बल्कि शक्तिशाली कैलाश पर्वत को भी सहजता से उठा सकते हैं। उन्होंने रामकृष्ण की प्रशंसा की।
ग्राम प्रधान ने रामकृष्ण को अनेक उपहारों से पुरस्कृत किया। जैसे ही वो और उसकी पत्नी घर पहुंचे, रामकृष्ण ने कहा, हम अब इस गांव को छोड़ रहे हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी क्षमताओं के बारे में झूठी शेखी नहीं बघारनी चाहिए और न ही दूसरों को चुनौती देनी चाहिए। स्टोरी वेव्स ऐप पर जाकर आप इस संग्रह और दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों की अधिक कहानियों का अनुभव कर सकते हैं, जिसे आप एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महीने में $1 से कम पर आता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों को लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आपका यह एपिसोड देखने के लिए।